हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर कर रहे हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन और नए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज है 6.3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग परम्यूटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो परम्यूटेशन क्या है, हम लोग इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास दो लेटर्स हैं ए और बी और मुझे इनको अरेंज करना है। अगर मैं पहले ए लिखता हूँ फिर बी लिखता हूँ, ये हो गया फर्स्ट अरेंजमेंट। अगर मैं पहले बी लिख लूँ बाद में ए लिख लूँ तो ये हो गया मेरा सेकेंड अरेंजमेंट। तो ये परम्यूटेशन होता है कि अरेंजमेंट, मुझे जो गिवन चीज़ें हैं वो मैं कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो वहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। परम्यूटेशन के हिसाब से तो ये दो अलग अलग केसेस हैं, टू डिफरेंट केसेस। ए बी और बी ए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं अगर हम लोग परम्यूटेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो कॉम्बिनेशन इनको एक ही चीज़ मानता है, वो कहता है ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। आपने ए बी की बात की या बी ए की बात की तो सेम अक्षरों की बात है, जस्ट उनका आगे पीछे कर दिया तो वो कोई मैटर नहीं करता। दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर ये ऑर्डर मैटर करेगा तो उसे हम लोग डिफरेंट अरेंजमेंट बोलेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन। तो एक्सरसाइज 7.3 में भी हमारे पास परम्यूटेशन की बात आएगी जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 और 3 लिखूँ या 3 और 1 लिखूँ तो ये दो डिफरेंट केसेस हम लोग मानेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ कॉम्बिनेशन में होती तो इसे अपन एक ही केस अज्यूम करते। अब फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना है वो क्या रखना है, NPR। एन होता है कि मेरे पास टोटल कितने जो अवेलेबिलिटी है लेटर्स हैं, डिजिट्स है, उसको बोलते हैं एन। तो NPR और आर होता है मुझे उनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं। इसको अगर मैं फॉर्मूला टाइप लिखूँ तो ये बनेगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। जाहिर सी बात है अभी ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि एल क्या है आर क्या है। तो इसके लिए मुझे डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा एक्सरसाइज का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। मेरे पास 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है मेरे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं, टोटल डिजिट्स मेरे पास जिसे मैं n लिखूंगा 9 है और मुझे इनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं 3। तो मेरे जो सिलेक्शन में जाने हैं यानी कि r की वैल्यू वो 3 है, तो मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ इन 9 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स का यूज़ करके। एंड रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने सपोज करो 1 2 चूज़ कर लिया तो आप दोबारा से 1 या 2 यूज़ नहीं कर सकते, एक डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, NPR। तो n की जगह 9 भरेंगे और r की जगह 3 पुट करेंगे। अब इसको हम लोग एज पर फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। n फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल, n माइनस आर यानी कि 9 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। मैं 6 फैक्टोरियल पे आके रुक गया क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई द रिमेनिंग टर्म्स, दे 72 हो गया और 72 को 7 से किया तो 504
तो ये मेरे पास आ गया 504 हमारा आंसर 56 सही है। तो 504 ऐसे डिफरेंट 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं हम लोग अगर मैं 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स का यूज़ करूं और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लो, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं अगर कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। तो जाहिर सी बात है इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि मैं कौन कौन से डिजिट यूज़ कर सकता हूँ। तो जब कुछ भी मेंशन ना हो तो मतलब आई कैन यूज़ ऑल द डिजिट्स। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास डिजिट्स होते हैं 10। यस 10। कौन कौन से 10 हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इज नॉट अ डिजिट, 10 तो एक नंबर है। तो हमें तो डिजिट की बात करनी है। तो मतलब मैं इन 10 में से किसी भी डिजिट को यूज़ करूँगा लेकिन मुझे रिपीटिशन अलाउड नहीं करनी है और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। ओके, अब ध्यान से इसको समझना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4। मुझे एक बात जो दिमाग में रखनी है, अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेट मी से ये नंबर है 0241, तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा, ये 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। यहाँ पर अगर मैं 0 लिखता हूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो 4 डिजिट के नंबर्स बनेंगे वो 0 से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ, वो सारे नंबर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ जो कि 0 से 9 के बीच में 4 डिजिट के बन सकते हैं और उसमें 0 भी शामिल है जब 0 आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 क्योंकि मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं P और सिलेक्ट मैंने 4 करने हैं, तो 10P4। तो इसमें वो सारे नंबर्स आएंगे जो 0 से भी स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 9 से भी और 0 से भी स्टार्ट होने वाले नंबर्स यहाँ पे आएंगे। तो अगर सॉल्व करें तो ये क्या लगेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4, तो 10 में से 4 गया 6 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ये मल्टीप्लाई हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, सेम वही आ रहा है। तो ये 504 बनेगा और इंटू 10 करेंगे तो 5040 आ गया। तो ये टोटल 4 डिजिट के जितने भी नंबर बन सकते हैं जिसमें 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर भी शामिल है वो आ गए। अब मुझे वो नंबर माइनस करने हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर 0 क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। अब मेरे पास 3 जगह बच गई है और डिजिट्स मेरे पास टोटल 10 थे, एक डिजिट मैंने यूज़ कर लिया, रिपीटिशन अलाउड नहीं, तो मतलब मेरे पास अब 9 डिजिट्स बच गए हैं जिनमें से मुझे 3 डिजिट्स का यूज़ करना है क्योंकि एक डिजिट तो मेरा फिक्स हो चुका है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल और नीचे 9 माइनस 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो ये आपका बन जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर दोगे आप तो यू विल गेट 504। अब जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, टोटल में से 504 माइनस कर देंगे, मतलब वो वाले नंबर ख़त्म हो जाएंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। और हमने बात क्या की थी कि जो 0 से नंबर स्टार्ट होंगे वो 4 डिजिट के नहीं माने जाएंगे, वो 3 डिजिट के माने जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये माइनस करना पड़ेगा। तो 5040 में से 504 माइनस करेंगे तो 6 3 4 4 5
536। तो ये हमारा आंसर आ गया। 4536 नंबर्स हैं जो कि प्रॉपर 4 डिजिट के नंबर होंगे अगर मैं 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स यूज़ करता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड डन हुआ। लो जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सुनो जी। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। अब 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। इवन नंबर यानी कि जिनका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 2 हो, 4, 6, 8 हो। अगर हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं टोटल डिजिट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसको अपन n लिखते हैं। और ये है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 6, 7 6 डिजिट है। कौन कौन से 6 डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 6, 7। 5 नहीं है, 5 इज मिसिंग, 5 उन्होंने नहीं दिया। 1 से लेकर 7 तक 5 मिसिंग है, तो टोटल 6 डिजिट है। और सिलेक्शन मुझे कितनी करनी है? सिलेक्शन मुझे करनी है 3 डिजिट्स की। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, चलिए 1, 2, 3। अब देखिए ये वाली जगह पर इवन नंबर आना चाहिए, ये बात उन्होंने फिक्स कर दी। तो इवन का मतलब क्या है कि 2, 4 और 6, यानी कि मेरे पास 3 डिजिट हैं यहाँ पर इवन जो मैं चूज कर सकता हूँ। तो मैं सपोज कर लो पहले फिक्स कर लेता हूँ 2 वाला, अगले केस में फिक्स कर लेता हूँ 4 वाला, और फिर अगले केस में फिक्स कर लेता हूँ 6 वाला, है ना। कि जो नंबर 2 पे एंड 2 से स्टार्ट होंगे लगा लो यूनिट प्लेस पे, वो वाले नंबर निकाल लेते हैं, फिर 4 वाले और फिर 6 वाले, फिर सबको ऐड कर देंगे। पहले यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास टोटल डिजिट 6 थे, एक डिजिट फिक्स हो गया तो 5 बच गए। तो 5p और कितनी जगह खाली है? 2 जगह खाली है, तो 5p2। तो 5p2 का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। 5 में से 2 गया 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 20। तो यानी कि ऐसे हमारे पास 20 नंबर्स पॉसिबल हैं जो यूनिट प्लेस पर डिजिट 2 लेकर आएंगे। 4 वाले भी कितने होंगे? कितने मेरे पास अवेलेबल हैं? 5 डिजिट्स रह गए हैं, टोटल 6 थे, एक यूज़ कर चुके हैं तो 5 रह गए, और 2 जगह खाली है, तो यानी कि वो भी 5p2 बनेगा। और 5p2 का मतलब यहाँ पर सेम चीज़ है, दैट इज 20। सिमिलरली यहाँ पर भी टोटल 6 डिजिट्स थे, एक आप यूज़ कर चुके हो, 5 रह गए, 2 की जगह भरनी है, तो ये भी 5p2 बनेगा और ये भी आपका 20 होगा। तो टोटल देयर इज 60 नंबर्स। तो 3 डिजिट वाले इवन 60 नंबर्स पॉसिबल हैं जब मेरे पास डिजिट्स की चॉइस 1, 2, 3, 4, 6 और 7 है, एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सभी क्वेश्चनों में ध्यान रखिए कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और ये फॉर्मूला तब लगता है। रिपीटिशन अगर अलाउड होती तो कहानी बदल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 से 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड 5 हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1 से लेकर 5 तक, यस। और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यानी कि जो मेरी सिलेक्शन है R वो है 4 डिजिट्स की। अब यहाँ पे तो 0 का कोई आ ही नहीं रहा, तो 0 तो है ही नहीं है, तो मतलब हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में टोटल निकाल कर 0 वाले माइनस किए थे, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मेरा क्या आ जाएगा, 5
P4 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर 5 माइनस 4 यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो आई विल गेट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो कट जाएगा या 1 का 1 ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको वी कैन मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 24 120। तो टोटल मेरे पास 5 डिजिट्स को यूज़ करके 1 से 5 तक 4 डिजिट के 120 नंबर्स पॉसिबल हैं, जो कि मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से कितने नंबर इवन होंगे। तो इवन के लिए क्या सिनेरियो है, देखिए अभी ये फोर्थ का ही चल रहा है, सेकंड पार्ट कह लेते हैं हम इसको। इवन के लिए सिनेरियो ये है कि जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो या तो 2 से स्टार्ट हो या 2 पे ख़त्म कह लो या फिर 4 पे हो। तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने यहाँ पे इवन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक डिजिट फिक्स हो चुका है, तो मेरे पास 4 डिजिट बच गए 4p, और मुझे जगह भरनी है 3, तो 4p3। लेट अस सॉल्व इट। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा 24। तो ऐसे हमारे पास 24 नंबर्स पॉसिबल हैं जो 2 से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर भी वही केस है, टोटल 4 डिजिट्स बच गए, एक डिजिट फिक्स कर दिया और जगह मैंने 3 भरनी है, तो 4p3 बनेगा। तो इसमें भी 24 की पॉसिबिलिटीज़ आएगी, तो टोटल देयर आर 48। तो इसका मतलब है जो इवन होंगे वो 48 नंबर होंगे। तो टोटल 120 बन रहे थे 4 डिजिट के नंबर, जिनमें से 48 विल बी इवन। और अगर और पूछा हो तो 120 में से 48 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। टोटल फाइंड करने थे और साथ ही में इवन भी फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। फ्रॉम कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 लोगों का एक ग्रुप, एक कमेटी है, और हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। एक हमने चेयरमैन चूज करना है और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, और एक पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। तो उसका मतलब है 2 अलग अलग पर्सन चुने जाएंगे। तो टोटल कितने हमारे पास पर्सन अवेलेबल है, 8, और चूज कितने करने हैं हमें, 2। पहले चेयरमैन का सिलेक्शन होगा फिर वाइस चेयरमैन का, तो यानी कि 8 में से 2 की चॉइस हमें करनी है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, 8 फैक्टोरियल n माइनस आर, 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास बन जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 8 इंटू 7 यानी कि 56। तो 56 तरीकों से आप एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज कर सकते हो। अगर आपके पास 8 बंदों की एक कमेटी है और एक बंदा एक पोजीशन को होल्ड कर सकता है, यानी कि एक ही बंदा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों का रोल प्ले नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6, और ये हम लोगों का आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे गिवन है n माइनस 1 p3 रेशो np4 इज इक्वल टू 1:9। ये हमें गिवन है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं।
तो पहले है एन पी आर में एन फैक्टोरियल, तो इधर एन की जगह एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, तो एन माइनस वन माइनस आर की जगह यहाँ पर 3 है फैक्टोरियल। तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब यही फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऊपर तो एन ही है, एन माइनस 4 लिख देंगे इज इक्वल टू में 1:9। तो हमने पहले एन पी आर का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर इतना इसको पार्ट को सॉल्व किया। अब इसको थोड़ा और बेटर वे में कर लेंगे। ये होगा एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 और 3 4 होते हैं, तो एन माइनस 4 फैक्टोरियल। जब मैं इसको मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बन जाएगा। और इसी तरीके से जब आप इसका भी मल्टीप्लाई में करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 1 अपॉन 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। n माइनस 4 फैक्टोरियल आप देख सकते हो ये इजीली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और ये आपका बनेगा 1/9। उसके बाद हम लोग n माइनस वन को तो करेंगे नहीं कुछ भी, लेकिन n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, n माइनस वन। और आप समझ ही गए होंगे ये क्यों किया, क्योंकि एक वैल्यू कम होती जाती है, तो हम लोगों को अगर इसको कम करेंगे तो ये तो n माइनस टू n माइनस थ्री पे चला जाएगा। अगर कैंसिल आउट करना है तो n को n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख दो, ये इसके साथ डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, 1/n इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग n की वैल्यू 9, तो n जो है वो 9 आ गया। हम इसको अभी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया है। वैल्यू पुट कर दो, n माइनस वन, 9 में से 1 गया 8, तो 8p3 रेशो np4 यानी 9p4, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 4 गया 5 फैक्टोरियल, 8 अपॉन 5। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 5 से 5 कट गया, 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सो वी आर गेटिंग 1/9, और ये बिल्कुल हमारा सही आंसर आ रहा है, 1/9 ही बन रहा है। तो इस तरीके से आप चेक भी साथ में कर सकते हो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपका आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में 6 क्वेश्चंस डन कर लिए हैं, 5 क्वेश्चंस बाकी हैं, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनको भी ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।